नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हम मौजूद हैं नेटफ्लिक्स के ऑफिस में और यहाँ हमारे साथ है फिल्म टोस्टर की पूरी स्टारकास्ट। अब क्या है इस फिल्म की खासियत, आइए इन्हीं से जानते हैं। टू स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर राजकुमार, सबसे पहले प्रोड्यूसर तो पत्र लिखा है, बट हाँ कंपनी हम दोनों की है। कैसा लग रहा है एज अ प्रोड्यूसर बनकर और लोगों को अपनी जेब से पैसे देकर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स वेरी एम्पावरिंग बट लॉट ऑफ वर्क। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत मेहनत है बीइंग अ प्रोड्यूसर। तो हैट्स ऑफ टू टोटली आई थिंक बाउ टू पत्र लिखा कि उन्होंने कैसे किया ये मैनेज दो फिल्मों के साथ। तो सर फिर रफ्तार जो कि थिएट्रिकल है, बट सीखा, बहुत सीखा। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। ऐसी कौन सी एक बात थी जो प्रोड्यूसर को लेकर जो आपने इस दौरान सीखी, जो आपको अब तक पता नहीं था कि अच्छा इस फेज से भी गुजरते हैं प्रोड्यूसर? नहीं, मुझे लगता था कि बहुत इजी जॉब होता होगा प्रोड्यूसर का, तो कि एक बार आप क्या आपने टीम सेट कर दी कि आप लोग बना लो अभी फिल्म। बट नहीं, आई थिंक इट्स अ 24/7 जॉब जो हर दिन आपको कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट डिसीजन या छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन लेने होते हैं। बातें करनी होती हैं, मीटिंग्स करनी होती हैं, इतना सारा पेपर वर्क होता है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हर चीज़ के। तो काम बहुत है। ऑफ कोर्स फिर आप, क्योंकि हम दोनों एक्टर्स हैं, तो क्रिएटिवली भी आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। बीजीएम कैसा जा रहा है, डीआई कैसा जा रहा है, मिक्स कैसा सुनाई दे रहा है साउंड का, तो लॉट ऑफ वर्क। अच्छा, ये कोइंसिडेंस है, एक तरफ आप प्रोड्यूसर बन गए और दूसरी तरफ किरदार भी ऐसा है जो एक एक पैसा बचा है। तो पहली फिल्म और इस तरह का किरदार, ये एक्चुअली हाँ एकदम ही कोइंसिडेंस है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। इन लाइफ तो हम लोग बहुत अलग हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बल्कि हम वो वाले प्रोड्यूसर हैं कि यार लोगों को बहुत अच्छा खाना खिलाओ, लोगों को टाइम से खाना खिलाओ, लोगों को टाइम से छोड़ो, टाइम से पेमेंट दो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम खुद भी एक्टर्स रह चुके हैं बहुत साल। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि सेट पे किन चीज़ों से लोगों को दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती हैं, लोग कंप्लेन करते हैं। तो वी आर वेरी श्योर कि ऐसा नहीं होगा। अगर हम तक पहुंचे नहीं तो अलग बात है, अगर हमको दिख रहा है हम तक पहुंच गया, देन वो तभी की तभी सॉल्व होगा। एक्चुअली मतलब राज के साथ द कैंपा फिल्म्स के साथ व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, आई रियलाइज्ड एंड आई टू कीप टॉकिंग टू हिम बिकॉज़ आई वाज आल्सो क्यूरियस कि प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कैसा है। आई अंडरस्टूड वन थिंग आफ्टर वर्किंग यू नो विद हिज कंपनी कि इट्स वेरी इजी टू गिव डिग्निटी। बहुत आसान है डिग्निटी देना। एंड नाउ वेदर इट्स ऑन यू, वेदर यू वांट टू चूज टू गिव दैट. And it's not only about actors, it's about everybody. Yes. You know, it's very easy to give that and it's a choice. और उस choice में आपका बहुत पैसा नहीं लग रहा है, is what I've understood. पहले लगता था कि शायद बहुत पैसा खर्च करना पड़ता होगा, but नहीं, it's a choice कि आप cost cutting कहाँ से करना चाहते हैं। Agreed. करेक्ट। और जो इतना एफर्ट्स डाल रहा है, एटलीस्ट उनको रियलाइज हो गया अच्छा सामने वाला इतना एफर्ट्स डाल रहा है। ओके, अभिषेक चलिए आपसे, आपके किरदार से अगर बात की जाए, पहला अप्रोच क्या था जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी? नथिंग अगेन, ऐसा मतलब मैंने पहले भी बोला कि कोर फैमिली मेम्बर्स है मेरे, बिकॉज बॉम्बे में जब आप फैमिली से दूर रहते हो तो दोस्त आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दे हैव योर सपोर्ट सिस्टम. सो हिम एंड पत्रा लाइक यू नो हैव बीन फ्रेंड्स एंड यू नो वी बीन सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग टुगेदर. कभी भी मुझे कोई स्ट्रेस होता है मैं हमेशा इसको फ़ोन करता हूँ. सो व्हेन वंस ही सेड दैट ही इज़ स्टार्टिंग अ कंपनी एंड ही इज़ मेकिंग अ फिल्म, आई वाज लाइक या वी हैव टू डू इट. उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. दोस्त के साथ काम करना आसान भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है. यू नो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे होते कि आप काम पे जा रहे हो, वैसे भी नहीं सोचते हम तो, ठीक है. बट वो तो और ज़्यादा, आई थिंक डबल द फन व्हेन यू आर ऑन सेट एंड यू आल्सो टेक इट वेरी पर्सनली. आपको ये नहीं लगता कि आप किसी दूसरे के सेट पे जा रहे हो. यू नो समटाइम्स यू माइट फील दैट विद परिवार लगता है. हाँ, exactly. And that's a very good, nice way of working. Now I understand why people work with their friends and relatives. हाँ, क्यों है मैं समझ सकता हूँ. नहीं बिल्कुल. comfort level बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है भाई. तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते. हाँ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है. There's comfort and the feeling of growing with your friends is another. And sharing that much friendship is all about sharing. आप कितने moments एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. Some of the best moments हम लोग एक्टर्स का कहाँ एंजॉय करते हैं, सेट पर. वहाँ पर अगर आपके दोस्त आपके साथ हो तो मजा ही आ जाता है. जी. बस वही है, फिल्म बनानी हो तो अच्छे दोस्त चुने ताकि वो
थोड़े मजा टैलेंटेड आ भी हों। थोड़े ये ना फिर कर वो producer- कि दोस्त तो हैं। फिर वो प्रोड्यूसर भी बन जाए। फिर वो बहुत भारी पड़ता है कि भैया अब ये दोस्त है, इसको लेना पड़ेगा, लेना लेकिन पड़ेगा। ये तो बहुत खराब करेगा। ऐसे भी होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। I'm sure अभिषेक और राजकुमार इस चीज को तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो सिर्फ टैलेंटेड दोस्त बनाए ताकि वो आपकी फिल्मों में काम कर सके। सानिया, हमने जो टीजर देखा काफी परेशान हो गई आप तो इनकी कंजूसी से। बिल्कुल भी नहीं है। शिल्पा तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर रखा है, उसको पता है कि रमाकांत ऐसा है। मुझे नहीं लगता शिल्पा परेशान है। सबको ऐसा लग रहा है। सबको लग रहा है तुम परेशान हो। ऐसा क्यों लग रहा फिल्म देख के पता चलेगा कि शी हैज Has एक्सेप्टेड। अच्छा, रियल है लाइफ में मेरा पति ऐसा। रियल लाइफ में भी ऐसा कोई तो होगा जो कोई कंजूस होगा उसके और लेकिन अपना ही है, तब क्या किया जाए? ऐसे सिचुएशन में सानिया क्या करती है? कुछ नहीं कर सकते, मैं अपने पैसे कमाती हूँ और अपने ऊपर उड़ाती हूँ। मुझे ये स्ट्रेस नहीं है। किसी और की कंजूसी पर निर्भर नहीं है इसका। या। है? सही बात है। टोस्टर, कोई टोस्टर से जुड़ी कोई यादें हैं जो आप शेयर कर सके हमारे साथ? टोस्टर से जुड़ी याद। मतलब फिल्म टोस्टर या मैं तो एक रोज- टोस्टर? एक टोस्टर टोस्ट। टोस्टर अच्छा, एक रोज टोस्टर। सुबह टोस्ट खाती हूँ मैं। रोज एक टोस्टर यूज करती है। हाँ, एक ब्रेड विद, मैंने कल भी बताया था, ये आमंड बटर एंड जेली, है, है। एंड ये मतलब दिस आई ईट बिफोर डांट क्यों रन्स। रही है? मतलब अभी डाटा क्यों है? दोबारा बताना पड़ेगा ना ऐसे। मुझे डांटे, मैंने कल भी बताया था, फिर बताओ अभी। अरे आप बोल रहे हो रोज करती है यूज, मैंने कहा हाँ मैं रोज खाती हूँ ना रनिंग। I was trying to keep it new and fresh ना, कि Sorry, अभी पहली sir. बार ये बात बोली गई है। Okay, अच्छा रोज करते हो तुम? हाँ। मुझे पता है तुमने कल बोला था। रोज बताओगी अभी। राजकुमार, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि शादी में गिफ्ट कुछ दिया हो? अब तो खैर अब तो पैसे भी कमा रहे हैं और अब तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब पहले शादी में ऐसा कोई तोहफा देने को लेके काफी चर्चा हुई हो घर पर कि इतना महंगा नहीं देना। कमाने थे यार। नहीं, शादी या घर पे ऐसा बचपन कभी में था? एक्चुअली हाँ, हम लोगों ने बहुत सारी वेडिंग्स क्रैश की हैं बचपन में गुड़गांव में। हाँ, बहुत सारी। और जो जिनमें बुलाया जाता था, जब वहाँ जाते थे तो ऐसे जो भी कन्यादान होता था हमारे वहाँ में डाल के देते थे। तो हम लोग तो ऐसा, क्योंकि बच्चे थे, सोचते थे कि यार कितना पैसा दिया पापा ने, 51 रुपीज़ दिए भाई, बहुत गुलाब जामुन खाएंगे। ये छोड़, बहुत पैसे वसूल दिए। तो और 51 में पूरा परिवार चला जाता था। शादियाँ वाज सो मच फन। आई यूज्ड टू लव गोइंग टू वेडिंग्स एज अ किड, बिकॉज़ खाना I know. इतना वैरायटी ऑफ, मतलब बुफे जो लगा होता था घर पे, तो क्या वही एक सब्जी, एक दाल और रोटी, यही मिल रहा है आपको डेली। शादी में, आपकी शादी में ऐसा कौन सा एक गिफ्ट मिला जो आज तक कभी यूज ही नहीं कर यू नो, पाए? मेमोरीज सही जो बात है। यूज नहीं कर पाए। यूज नहीं कर पाए। नहीं, वो तो मुझे याद नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि जो मैं यूज नहीं कर पाए। पर मेरी, हमारी शादी की जो मेमोरीज हैं, क्योंकि ये उसका साक्षी है, मतलब ये अभिषेक है वैसे, लेकिन उसका साक्षी है। उसका साथी हो मैं। मेमोरीज के लिए ये साक्षी साक्षी है। है। वो आई थिंक वो 3-4 दिन जो रहे हमारे सबके, जो भी वहाँ पे थे, जितने भी हमारे दोस्त यार, वो मेमोरीज जिंदगी भर के लिए रहने वाली है साथ में। अर्चना, जो टीजर हमने जो देखा है उसमें ये एक है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। अच्छा, ये बहुत ही क्लिंजी डायलॉग है जो सालों सब चलता जा रहा है। इस फिल्म में ये डायलॉग का इस्तेमाल करने में कितना मजा आया और ये क्या है, इसका आसपास का तर्क क्या है? होता है ना, जब आप फिल्में देखते थे कितना आप क्लीशे सोचते हैं कि लग रहा है। ऐसा रोल कभी होगा जहाँ पर आप बोल सकेंगे मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली या हूँ। फिर डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगी ना। ये भी नहीं, बात। या फिर नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तो भैया मुझे तो मजा आ गया कि मुझे ये एक लाइन बोलने का, मतलब किसको बोला मैंने, किसके बच्चे की माँ, अब वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि मैं किसको बोल रही हूँ। हाँ। थोड़ा सा कैरेक्टर डिस्क्राइब कर सके अपना? मैं कैरेक्टर में पूरी फिल्म हो गई, मैं अभी खुद समझ नहीं आया कैरेक्टर था क्या। एक्टर की डेडिकेशन देखिए कि इतना प्यार मैं और फिल्म देख के आपको acting बताता हूँ। हाँ, आई थिंक फिल्म देखना है डिस्कस करूंगी। इसने रोल ऑफर किया, मैंने कर तो लिया, अभी पूरी फिल्म भी कर ली, लेकिन मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई मैंने किया क्या। मैं फिल्म देखूंगी और आपको बताऊंगी। इट्स क्रेजी फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक आदमी की कंजूसी और छोटी सी बातों की वजह से, एक टोस्टर को लेकर इतनी कंजूसी की वजह से कितना केओस क्रिएट हो सकता है इन अ वेरी फनी डार्क ह्यूमर वे। एंड देन उस केओस में हर जो किरदार है ना, वो कुछ अलग ही टेंजेंट पे अपनी लाइफ जी रहा है। तो मतलब इसकी वजह से इसका क्या होता है, फिर इसकी वजह से इसका क्या होता है। तो वी आर ऑल टाइड अप इन दिस क्रेजी वर्ल्ड विच इज chaotic because of one man's crazy
मतलब कंजूसी. But Archana ma'am is amazing in the film. Yeah. मतलब It will be a इन्होंने जो surprise. किरदार निभाया है ना वो इससे पहले किसने उनको ऐसा देखा नहीं है, Yeah. मैंने इमेजिन नहीं किया है. But she has done it so well and people will be very happily surprised seeing her perform. ओके चलते चलते आपसे ऐसे कोई एक मेमोरी जो इस सेट से आप लेकर जाओगी इस फिल्म से. I think like you said about your marriage ना 4th 3-4 दिन ये जो पूरा शेड्यूल था हमारा यहाँ पर मुंबई में the first time when you put the setup and all Yeah. you know that 4 बजे सुबेरे मैं फेरी पर आती थी 5 बजे सुबेरे और 5 बजे पहली फेरी आती है तो I used to wake up early with so much enthusiasm, so much excitement कि आज एक और दिन we're going on this set and shooting some wonderful scenes, इतने bizarre scenes, ऐसे मतलब भैया वो blue लिखा tent, बड़ा ज़्यादा बैठ क्या के, सोच कर लिखा, क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं, all of us excited and कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं. फिर एक इन्होंने टेंट लगा रखा था अंदर जहाँ पर हम पूरी लंबी टेबल होती थी वहाँ पर कोई कुछ खा रहा है कुछ हमारी बातचीत चल रही है. सो मच कैमराडरी एंड सो मच एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग गुड वर्क. तो मेरे लिए मैं तो मतलब आई नो आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर आई एम वेरी लकी बट आई वाज फीलिंग कि ओह माय गॉड उस चेयर से उठकर व्हेन आई एम अप्रिशिएटिंग अदर पीपल्स वर्क हियर आई एम डूइंग वर्क where I am working with people whose work I have appreciated in the past and the present, and I hope that when you see the film, everybody is going to appreciate and what level of intensity, dedication, and commitment and fun this film has been made. और उन्होंने हाथ भी तोड़ा. हाँ हमारा हाथ भी टूट गया था ये शूटिंग में लास्ट डे पर मेरे हाथ भी टूट गया था लेकिन दैट इज नॉट अ मेमोरी which I want it to endure through my life. I want to remember the fun. But I just want to add to that because मैम का शूट के दौरान ही उनका फ्रैक्चर हो गया था हाथ पे ऑफ कोर्स एंड वी ऑल वर वेरी वरीड क्योंकि यू नो लास्ट कुछ दिन बचे थे शूट के एंड मैम का लास्ट डे था उसके बाद एक ही दिन बचा था एंड बीइंग न्यू प्रोड्यूसर्स वी आर लाइक कि इट्स ओके देखा जाएगा जो भी होगा हमको अगर अपने से डालना पड़ेगा विल डू इट बिकॉज फिर गैप आ जाता लंबा. बट शी वॉज सो काइंड शी इज सो ब्रेव कि वो फ्रैक्चर हाथ में लेके शी केम एंड शॉट विद अस. सेट पर ही कुछ हो गया था सेट set पर पर ही. I fell she and fell, मेरा she हाथ tripped and wrist then, टूट yeah. गया था. तो उन्होंने हाथ ऐसा नीचे रख के कि आप लोग मैं छुपा दूंगी इसको प्लास्टर को लंबी sleeves प्लास्टर को छुपा देंगे और मिड शॉट में लेके ये सीन खत्म कर लेते हैं एटलीस्ट आपकी फिल्म खत्म हो जाएगी. तो थैंक यू सो मच मैम. That is the dedication of an actress. Okay. No, I told you I love you. And Rajkumar, just to end with you, पहली फिल्म को ही आपने एक कॉमेडी चुना, इसकी कोई खास वजह? नहीं कोई ऐसा Genre खास का वजह ऐसा? नहीं है. आई थिंक यही पहली एक चीज़ थी जो हमारे पास आई थी और इससे पहले भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी बट ये क्लिक हुई ये पढ़ के मज़ा आया और इसके जो किरदार हैं जो कहानी है काफ़ी वैको सी है एंड वी वर ऑलवेज वेरी श्योर कि ये फिल्म हम हमेशा से स्ट्रीमिंग के लिए बनाना चाहते थे नेटफ्लिक्स के लिए बनाना चाहते थे एंड वी थॉट नेटफ्लिक्स पे कॉमेडीज कम है इतना कॉमेडीज है नहीं सो वी थॉट दिस कुड बी दैट फिल्म जहाँ पे यू नो बिकॉज ऑडियंस बहुत बड़ी है कॉमेडी की एंड आई नो व्हेन वी ऑल ऑफ अस डू कॉमेडी पीपल लाइक इट. But it's a fun young film, you know. It will appeal to youngsters a lot. It will appeal to families a lot. Because इसमें एक ऐसे मिडिल क्लास सोसाइटी के बारे में इतनी फनी तरीके से एक बहुत ही रियल ये सिचुएशन बहुत रियल है बहुत इंडियन फैमिलीज के लिए कि एक बंदा बहुत कंजूस है और उसकी कंजूसी की वजह से क्या क्या मतलब केओस हो सकता है वो इस फिल्म में दिखा रहे हैं एंड इन अ वेरी फन मैनर not in a dark या murder mystery type of, but you will find murder also happening in this chaotic fun film, you know. So it's a totally very different genre. इसमें mystery भी है, इसमें thrill भी है, इसमें comedy भी है. हर genre आप आकर का तो है. देखिए, हाँ 15 तारीख का टोस्टर. Perfect guys. Thank you so much for answering my questions and all the best for the film. Thank you so much. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.